वाकयों का, 4 घटनाओं का हमने जिक्र किया, लेकिन अभी जो ताजा हमला हुआ है उसी से हम शुरुआत करते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इससे लग सकता है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की बीजेपी महिला सांसद निरंजन ज्योति पर कुछ लोगों ने अवैध असलहे से हमला किया है। गनीमत ये रही है कि सुरक्षा में लगे जवानों ने एक बार हमलावर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को नामजद कर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं पर हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा घटना फतेहपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति पर हमले की है। शनिवार की रात भानु पटेल नामक एक व्यक्ति ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर बीजेपी सांसद पर हमला कर दिया। हमलावर भानु पटेल ने तमंचे से फायरिंग भी की, जिसमें साध्वी सांसद का एक बॉडीगार्ड घायल हो गया। हालांकि हमले में सांसद बाल बाल बच गई। जिस दिन से मेरे टिकट हुआ था, मेरे ऊपर कहीं ना कहीं गलत पत्रक बांट करके कार्यालय में प्रेस वार्ता के समय, उसके अलावा मैं एक रामलीला में गई, रात्रि में कृपालपुर में हमला होना, इसलिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रहस्य है। और मेरी आपके माध्यम से मांग है कि इसका पर्दा उठना चाहिए। मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है, वो मैं गाड़ी में न बैठ जाती, जैसे बंद छुटाया गया, किससे छुटाया गया भी मैं बता सकती हूँ। हो सकता है कि मेरे ऊपर ही वार किया जाता। आरोप है कि एक मुंडन कार्यक्रम से वापस लौटते वक्त ही भानु पटेल नामक युवक ने अपने 3 साथियों के साथ अचानक हमला कर दिया और फायरिंग की। साध्वी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पर मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन मामला साध्वी के समर्थकों पर भी दर्ज किया गया है। जो इसमें आरोपी बताया जा रहा है भानु पटेल को, वो इनके बारे में अभी ये तथ्य सामने आए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री रहे हैं पूर्व में, और किसी बात को लेकर के इनमें विवाद उत्पन्न हुआ था और जिसके कारण ये घटना हुई। जबकि बीजेपी के साध्वी मंत्री ने सीधे सीधे सूबे की सत्ता पर निशाना साधते हुए चेतावनी दी है कि अगर मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो बीजेपी मामले को लेकर आंदोलन करेगी। रामलाल जी से पहले ही की हमारे जो माननीय संगठन मंत्री हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को मैंने ललितपुर और झांसी जिले की घटनाएं भी बताई हैं, और अभी साध्वी निरंजन ज्योति के ऊपर की घटना की अभी मुझे खबर लगी है। मैंने इसके बहुत चिंता का विषय है कि अगर एक सांसद को गोली मारी जा सकती है, भगवान की दया रही कि उनको चोट नहीं लगी है, निशाना चूक गया है, ये बहुत खतरनाक बात है, इस सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। और मैं इतना ही बोलूंगी कि हमारे सारे विकल्प खुले हुए हैं, ये बात अखिलेश यादव को याद रखनी पड़ेगी। गौरतलब इन दिनों यूपी में महिलाओं के साथ बदसलूकी, बलात्कार जैसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में अगर हमला महिला सांसद पर होता है तो आम महिलाओं की सुरक्षा कितनी पुख्ता है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अविनेश श्रीवास्तव, फतेहपुर, न्यूज़ 24। एक तरफ जहां पूरे देश में बीजेपी की लहर है और बीजेपी की सरकार बनी है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं पर हमला बीजेपी के नेताओं को चिंता में डाल रहा है। आइए सुनिए। प्रदेश के बिगड़े, बेलगाम और बदहाल हालात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इस तरह के बेलगाम हालात, इस तरह के बदहाल हालात, इस तरह के अराजकता से भरपूर हालात निश्चित तौर से किसी भी राज्य के लिए और किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बेखौफ अपराधी, बेलगाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, भ्रमित नौकरशाही, मजबूर मुख्यमंत्री और बेपरवाह सरकार उत्तर प्रदेश की नियति बन गई है। जनता के काम कब होंगे और जनता की समस्याओं से कब लड़ेंगे? तो विजय बहादुर पाठक उत्तर प्रदेश की सरकार पर बहुत तीखे सवाल कर रहे हैं। हम सीधे रुख कर सकते हैं, अशोक तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अशोक, अगर इस तरह सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जाएगा तो बीजेपी जरूर सवाल उठाएगी। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में अगर बीते दिनों के घटनाक्रम पर गौर करें तो बरेली, मुजफ्फरनगर और उसके बाद फिर नोएडा की बात करें तो वहां पर लगातार बीजेपी नेताओं को चुनाव के बाद निशाने पर लिया गया है। और इसी मुद्दे को बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था पूरे प्रदेश में। जहां जहां पर बीजेपी नेताओं पर हमले हुए, उनके साथ दुर्घटनाएं हुई, उसको लेकर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, उन्होंने एक कोर टीम का गठन किया था और ये कहा था कि जहां जहां पर बीजेपी के नेताओं के साथ कोई दुर्घटना या घटना होगी तो वहां पर ये टीम जाएगी, पूरे मामले का अध्ययन करेगी और रिपोर्ट जो है वो प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। और उसके बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस पूरे घटनाक्रम की जो रिपोर्ट है वो
वो गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपरी तबके के जो नेता हैं उनको ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी नेताओं पर हमले बढ़े हैं और इसी मामले को लेकर जो बीजेपी का जो यूपी का प्रतिनिधिमंडल है वो राज्यपाल से भी मिला था। उन्होंने ज्ञापन दिया था और कहा था कि जानबूझकर बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, उससे यह संकेत जरूर मिल रहा है कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे उत्तर प्रदेश के डीजीपी हो, चाहे प्रमुख सचिव गृह हो, वो लाख समीक्षा बैठक करते रहे, लाख अधिकारियों को निर्देश देते रहे, लेकिन घटनाओं पर फिलहाल कोई लगाम नजर नहीं आया। और शायद यही वजह है कि न सिर्फ बीजेपी के नेता। मेरा अगला सवाल है, बीजेपी लगातार कोशिशें कर रही है इस मामले को लेकर दबाव बनाने की सरकार पर, लेकिन सरकार क्या कर रही है? मैं आपको बताऊं कि बीते दिनों जब यूपी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी वो मिले थे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी से और उन्होंने पूरे प्रदेश में जो भी घटनाक्रम हुए, खासतौर पर बीजेपी के नेताओं के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी जानकारी उन्होंने उसे दी थी। सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनको मिलकर भी बीजेपी के नेताओं ने उत्तर प्रदेश में तमाम सारी जो घटनाएं घटित हो रही है उसकी जानकारी दी है। लेकिन अधिकारियों की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला है और ये कहा गया है कि जहां पर भी घटनाएं हुई है वहां पर कार्रवाई की जा रही है, जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बावजूद इन सब की यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, खासतौर पर बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। अगर हम बीते दिनों की घटनाक्रम पर नजर डालें, जिस तरह से मुजफ्फरनगर या बरेली या फिर हम लोग नोएडा की बात करें, वहां पर जिस तरह से बीजेपी नेताओं पर हमले हुए हैं, तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से बीजेपी नेताओं को आश्वासन नहीं दिया गया है कि अगर कहीं घटना हो रही है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। बीजेपी राजनीतिक हमला कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार पर और सरकार भी इस कोशिश में है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अभी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यही विधानसभा के तिलक हॉल में पूरे प्रदेश के जिलाधिकारी, डीएम जो है, एसएसपी है, उनको बुलाया था और कहा था कि अब अपराध क्यों नहीं रुक रहा, आखिरकार हमारी ढिलाई का, मेरी शिष्ट भाषा का आप लोग जो है गलत मतलब निकाल रहे हैं, मुझे सख्ती करनी होगी। लेकिन बावजूद उसके उस बैठक के बाद भी और जिस दिन बैठक हुई उस दिन भी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कई घटनाएं हुई जिसकी वजह से सरकार के इकबाल पर सवाल खड़े हुए हैं। तो सरकार की तरफ से फिलहाल बीजेपी नेताओं को तमाम सारी घटनाओं को लेकर के आश्वासन दिया गया है, कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार नोएडा में रामबाबू जो विजय पंडित है उनकी हत्या की गई, बरेली में जो बीजेपी नेता है उनका शव बरामद हुआ और अब जो बीजेपी की सांसद है साध्वी, उनके ऊपर जो हमला किया गया है, तो कुल मिलाकर एक रंजिशन इस पूरे मामले को बताने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है कि जो चुनाव है उसके दौरान काफी तरह की घटनाएं सामने आई हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि चुनाव की वजह से रंजिश जो हुई है उसकी वजह से बदला लेने की कोशिश की जा रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि इसका कोई राजनीतिक रंग ना हो। तो ये पूरा एक जो समीकरण उत्तर प्रदेश से रंजिश जो हुई है उसकी वजह से बदला लेने की कोशिश की जा रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि इसका कोई राजनीतिक रंग ना हो। तो ये पूरा एक जो समीकरण उत्तर प्रदेश में है वो देखने को मिल रहा है। जी अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, कुछ और प्रतिक्रियाएं हमारे सामने हैं, आइए सुनिए। ये तो सभी लोग मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मसला है और इसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है और मुख्यमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। उन्होंने ऐसे किया भी है, कुछ पुलिस के लोगों को, अफसरों को बुलाकर बैठक भी रखी थी, लेकिन अभी भी पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर पाई है। ये अब तो समय आ गया है कि भारत सरकार का भी एक दायित्व बनती है। संविधान में ये धारा 256 इसके अनुसार सरकार को अधिकार है कि जहां उनको समाचार आती है कि किसी प्रांत में संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है तो फिर सरकार को, केंद्र सरकार को अधिकार है आदेश देने के लिए और उस आदेश की अमान्य हो तो फिर 356 भी लग सकती है, माने राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकती है। अभी राष्ट्रपति शासन के लिए समय नहीं आया। अभी समय है कि केंद्र सरकार, प्रशासनिक सरकार को जो त्रुटियां हैं, जो केंद्र गुप्तचर विभाग से और जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, आईपीएस, आईएएस, उनके अधिकारियों से जो खबर मिली है उसके अनुसार केंद्र प्रांतीय सरकार को 5-10 काम तुरंत करने के लिए आदेश दे सकती है। दोनों प्रदेशों में एक सीमा से ज्यादा अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, महिलाओं पर अत्याचार दुराचार हो रहा है, सरकारी कर्मचारी मारे जा रहे हैं, जनता भयाक्रांत है, सरकार अपने आप में मस्त है,
सरकार का इकबाल कहीं नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश इन सरकारों से यहाँ की प्रदेश की जनता का विश्वास उठ चुका है। ये सरकारें सिर्फ अपने कुछ चुनिंदे लोगों तक ही सरकार के एक बड़ा सवाल उठ रहा है। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, सफाई महोत्सव हुआ, बैकफुट पर सरकार आई। उसके बाद बदायूं गैंगरेप के बाद लगातार घटनाएं आई, तब भी संजीदगी की कमी दिखी, बैकफुट पर सरकार। और इस बार बीजेपी नेताओं पर हमला। इतनी बेपरवाह से क्यों लगती है अशोक उत्तर प्रदेश की सरकार? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है ये कि आखिरकार जब लगातार उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, बदायूं की घटना ने जिस तरह से यूपी की सरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, और बदायूं की घटना के बाद पूरे प्रदेश में एक तरीके से क्रमवार घटनाएं सामने आई हैं, चाहे महिलाओं से छेड़छाड़ की वारदात हो, उनके साथ रेप की वारदात हो, हत्याकांड हो, बीजेपी नेताओं पर हमले हो, इस तरह की कई वारदातें उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। और आपको बीजेपी जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं AL बनर्जी, उनका वो बयान भी याद होगा जब हम लोगों ने उनसे एक बैठक के बाद पूछा था कि उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो उन्होंने ये सफाई दी थी कि उत्तर प्रदेश में कोई अप्रत्याशित वृद्धि अपराध के ग्राफ में नहीं हुई है, ये रूटीन की घटनाएं हैं, पुलिस है, मशीनरी है और कार्रवाई कर रही है। तो इस तरह का एक बयान उत्तर प्रदेश के डीजीपी का आया था। सरकार की तरफ से भी उनके बयान का बचाव किया गया था और ये कहा था जहां पर भी घटनाएं हो रही है वहां पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर सुस्ती जरूर देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की कि अगर कोई एक घटना है उससे अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस सबक नहीं लेती है और दूसरी घटना सामने आ जाती है तो इकबाल पर सवाल खड़े होना जायज है। और यही वजह है कि इन्हीं सब मामलों को लेकर जो विपक्षी दल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पर सवालिया निशान लगाती है। बीजेपी के डेलीगेशन ने